सबसे पहले आप अपना क्लम मीटर या फिर कंटिन्यूटी टेस्टर या फिर मल्टीमीटर का एक लीड अपने कंप्रेसर के सॉफ्ट कॉपर पाइप पर अच्छी तरह से स्क्रैच कर लीजिए। उसके बाद आपको दूसरा पिन कंप्रेसर के एक टर्मिनल पर लगाना है। चाहे वो स्टार्टिंग हो सकता है, चाहे फिर वो रनिंग भी हो सकता है। आप जब स्टार्टिंग पर लगाएंगे तो आप अपने मीटर में देखिए क्या कोई रीडिंग्स आ रही है या फिर कोई बीप की आवाज़ आ रही है। उसके बाद आप दूसरे टर्मिनल पर लगाइए और फिर देखिए क्या कोई आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, बीप का साउंड, या फिर कोई रीडिंग आपको अपने मीटर में दिखाई दे रही है। अगर उस पर भी कोई रीडिंग नहीं आती तो फिर आपको सबसे लास्ट में कॉमन वाले पॉइंट पर आपको टेस्टर को या फिर लीड को लगाना है। और आप देखेंगे कि अगर आपके मल्टीमीटर से या फिर कंटिन्यूटी टेस्टर से कोई बीप की आवाज़ या फिर कोई रीडिंग्स दिखाई दे रही है तो समझ लीजिए कि आपका कंप्रेसर बर्न्ट हो चुका है, उसकी जो वाइंडिंग है वो उसके स्टेटर से टच हो चुकी है और ये कंप्रेसर आपकी नई रिले को भी खराब कर सकता है। इसलिए आप नई रिले लगाने से पहले एक बार अपने कंप्रेसर को शॉर्ट टेस्ट कर लीजिए, उसकी अर्थिंग टेस्ट कर लीजिए, क्या उसके टर्मिनल उसकी बॉडी से कोई कंटिन्यूटी कोई बीप का साउंड दे रहे हैं। तो समझ लीजिए कि आपका यह कंप्रेसर अब चलने वाला नहीं है, इसे आपको रिप्लेस करना होगा और नई रिले लगाने से पहले आपको ये टेस्ट अवश्य कर लेना है, नहीं तो आपकी नई रिले भी खराब हो सकती है। तो दोस्तों, जो दोस्त नए हैं इस लाइन में, सबसे पहले आप जब भी कोई डिफ्यूजर या फिर कोई रेफ्रिजरेटर चेक करते हैं तो इस टेस्ट को अवश्य कर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये टेस्ट आपको डिफ्रीजर या फिर रेफ्रिजरेटर की पावर को अलग करके, यानी कि हमें इसे पावर में टेस्ट नहीं करना है, इसको पावर से अलग करने के बाद ही आप ये टेस्ट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलो